लंबे समय से बीमार चल रहे दादाजी अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। दादी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। बड़ा बेटा उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने चारों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया, पर जिस दिन वो सबको इकट्ठा किए उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके कारण वह अपने शब्द सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने इशारे से कलम मांगी और कागज पर कुछ लिखने लगे, पर जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा उनका देहांत हो गया। कागज पे आम लिखा देख सभी ने सोचा शायद वो अपने अंतिम समय पे आम खाना चाहते थे। उनकी अंतिम इच्छा जानकर उनके मृत्यु भोज में कई क्विंटल आम बांटे गए। कई समय बाद भाइयों ने अपनी पुश्तैनी जमीन बांटने का फैसला लिया और एक बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर ने जब कुछ दिन बाद वहां पे काम लगवाया, पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी, बगीचे के पेड़ उखाड़े जाने लगे और कुछ दिन बाद जब वही आम का पेड़ उखाड़ा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ के नीचे दशकों से गड़ा एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछे किया और संदूक खोलने लगा। संदूक में कई करोड़ों के मूल्य वाले हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी, अब से कई गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा पछतावा हुआ। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए, पर फैसला बिल्डर के हक में गया। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए बैठे हुए थे, तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे उस दिन बाबूजी ने कागज पर इसलिए आम नहीं लिखा था कि उन्हें आम खाना था, बल्कि वो तो हमें खजाने का एक रास्ता बता रहे थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे कि जीवन भर उस पेड़ के हम लोग इर्द गिर्द रहे, उस पे चढ़े उतरे, हमेशा उसके आसपास हम लोग खेले कूदे, लेकिन कभी भी हमें इस बार का एहसास नहीं हुआ कि इसके नीचे बहुत ही मूल्यवान चीज दफन है। और वो खजाना तब भी वहीं पड़ा हुआ था और हम इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए और अंत में वो हमारे हाथ से निकल ही गया। काश बाबूजी ने हमें उसके बारे में बता दिया होता। खजाना सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं छुपा रहता है, असली खजाना हमारे भीतर छुपा हुआ होता है और वो हीरे जवाहरात से कई गुना महंगा और बहुत ही अद्भुत होता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग उस खजाने को कभी पा नहीं सकते, क्योंकि वो सोचने समझने की कोशिश ही नहीं करते। आम लिख दिया मतलब आम खाना ही होगा, कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। बस जैसे दुनिया चल रही है चलने दो, रिस्क मत लो, पैदा हो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धंधा करो, परिवार बढ़ाओ और एक दिन चले जाओ। अरबों लोग यही कर रहे हैं। हमने भी कर लिया तो क्या हुआ, दुनिया कर रही है, हमने भी किया और उसी तरीके चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए दुनिया में हम लोग क्या है, नॉर्मल जिंदगी काट रहे हैं। अरे जागो भाई, अपने खजाने को बर्बाद मत होने दो। कुरेदो अपने अंदर की परतों को, पता करो उस महान चीज को जो आप कर सकते हो, जिसे करने के लिए आप जन्म लिए हैं। अपनी यूनिकनेस, अपनी आइडेंटिटी को भीड़ के पैरों तले कुचलने मत दो। इसलिए कहता हूँ कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। मैं अजीत कुमार, आपका मित्र, आपका दोस्त, और लाता रहूंगा ऐसी ही नई कहानी। और कमेंट करें, लाइक करिए, इसको दिल से फॉलो करिए और जल्द मिलेंगे दूसरी कहानी के